Welcome to everyone. Today's topic is question number 7, 8 and 9. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 15। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? The three angles of a quadrilateral are equal and the measure of the fourth angle is 120। तीन एंगल दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए। इसका तीन एंगल जो है वो इक्वल है, ए बी सी एंड डी। क्योंकि ये एंगल बी एंड सी, एंगल ए बी एंड सी इक्वल है, x डिग्री है। और फोर्थ एंगल क्या है इसका? एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120। और ये वाला जो एंगल है इसकी मेजर कितनी है? 120। तो बोला जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री। इक्वल एंगल का मेजर पूछना है, एक्स डिग्री है, सर ने मान लिया। तो वी नो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो सम ऑफ द एंगल्स बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। अब देखिए एंगल ए बी और सी को हम क्या मान के चले? एक्स। तो अब पुट कर दीजिए एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360। और इसको सॉल्व कर दीजिए। x x x क्या हो जाएगा? 3x डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360। और इसको सॉल्व कीजिए तो 3x डिग्री हो जाएगा 360 माइनस 120 डिग्री, दैट इज 240 डिग्री। 3x का वैल्यू कितना आ गया? 240। तो अब यहाँ पे लिखिए 3x डिग्री इक्वल टू 240 डिग्री, देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू 240 डिग्री बाय 3, दैट इज 80 डिग्री। इक्वल वैल्यू जो है x का वैल्यू कितना आ गया? x। और तीनों एंगल इक्वल है तो हम लोग इसमें अब क्या लिखेंगे? therefore measure of each equal angle is 80 डिग्री। मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 80 डिग्री। यही तो फाइंड करना था। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, दैट इज 80। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 हो गया। अब आते हैं लोग 8 पे। Two angles of a quadrilateral measure 85 and 75 respectively. अगर two angles are equal, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसका दो एंगल का मेजर है और दो एंगल क्या है? इक्वल है।
तो सपोज कीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ए बी सी एंड डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें मेजर है 85 एंड 75। इस एंगल का मेजर कितना है 85 डिग्री और इसका 75 डिग्री। मेजर ऑफ टू एंगल्स आर गिवन, ठीक है। और अगर टू एंगल्स आर इक्वल, और जो अदर दो एंगल बन गया एंगल सी एंड एंगल डी, सपोज कर लीजिए ये x डिग्री है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीस इक्वल एंगल्स। फाइंड, अब क्या फाइंड करना है हमको, ये जो दो इक्वल एंगल है इसका मेजर कितना होगा। लेट, ये कहिए क्या है, लेट द मेजर ऑफ each equal angle, let the measure of each equal angle is x degree। तो फिर आइए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एंगल A सम ऑफ द एंगल्स एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब वैल्यू पुट कीजिए, एंगल A कितना है 85 डिग्री, एंगल B 75 डिग्री, एंगल C x डिग्री, एंगल D x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो गया 160 डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री और 2x डिग्री इक्वल टू 360 माइनस 160 दैट इज 200 डिग्री। इन दो एंगल का 2x का वैल्यू कितना आ गया, मींस सम आ गया हमारे पास, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ C एंड D इज 200। देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू 200 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 100। मेजर ऑफ इक्वल एंगल कितना आया, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 100 डिग्री। लिखिए देयरफॉर मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 100 डिग्री। इसको एक ही कर दीजिए, is 100, measure of each equal angle is 100 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं लोग इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिगर है ए बी सी एंड बी। यहाँ पे एक पॉइंट है कोई पी, पी ए एंड पी बी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया, पी ए एंड पी बी। दिया हुआ है और दिया हुआ है एंगल डी इक्वल टू 60। एंगल डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री एंड एंगल सी दिया हुआ है 100 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बेटा फाइंड द एंगल ऑफ पी ए पी बी। ये पूछा है कि इस एंगल का मेजर कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटरल एंड पी ए पी एंड बी पी आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए एंड एंगल बी। ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉल्व कराइए, सॉल्यूशन क्या करना है।
पहले को देखना है सम ऑफ द ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए quadrilateral ABCD is 360. Sum of the angles of quadrilateral कितना आ गया 360. Therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 डिग्री. ये आ गया. अब पुट कर दीजिए एंगल A प्लस एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू कितना है 100 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री इक्वल टू 360. और सॉल्व कीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये इधर पॉजिटिव वैल्यू साइड आएगा तो नेगेटिव 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 200 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया 200 डिग्री. therefore एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 200 डिग्री. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है PA and PB are the bisector of angle A and B. Therefore अब इसको कैसे लिखेंगे एंगल A by 2 plus एंगल B by 2 equal to 200 डिग्री by 2. अब हमने क्या किया इस एंगल A और एंगल B को बाइसेक्ट डिवाइड कर दिया बाइसेक्ट कर दिया तो अब क्या हो गया A by 2 plus B by 2 equal to 200 by 2. Therefore अब A by 2 को क्या लिख सकते हैं एंगल PAB. A by 2 को क्या लिख सकते हैं एंगल PAB और B by 2 को एंगल PBA इक्वल टू 100 डिग्री. एंगल A by 2 मींस दिस एंगल PAB और दिस एंगल PBA और इन दोनों का सम कितना आ गया 180 आ गया. अब देखिए आगे क्या है एकदम सिंपल सा है. इन ट्रायंगल APB अब किस ट्रायंगल में आएंगे इन ट्रायंगल APB इस ट्रायंगल में आएंगे. क्या है एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore इसको अरेंज कर लीजिए एंगल A इसको एंगल PAB प्लस एंगल P एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल PAB और PB का वैल्यू कितना है 100 तो इसको प्रूव कर दीजिए यहाँ पे 100 डिग्री प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore एंगल APB कौन सा है APB ये वाला एंगल जो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री दैट इज 80 डिग्री. यही तो हमें फाइंड करना था एंगल APB. ठीक है तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 15. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम को देखेंगे या देखते कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए. हम आशा करते हैं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा. धन्यवाद.